हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के लिए, यानी फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए किस तरह से मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे सॉल्व करना है, ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है, हर एक आप स्टेप्स से ना ध्यान दीजिएगा कि एक एक स्टेप्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे ही ये सम सॉल्व हो जाएगा और आपको इजी रहेगा कि आगे जाके भी आप हर एक सम इजीली सॉल्व कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सम है x² + x - 20 = 0। पहला स्टेप जो है वो है कि हम लोगों को फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलता है, x² यानी 1x², आगे कुछ नहीं यानी 1 है, तो 1x² मल्टीप्लाई बाय -20, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे -20x²। अब ये -20x² जो मिला है आपको, इसे फैक्टराइज करके इस तरह से स्प्लिट करना है आपको कि जब आप फैक्टराइज करोगे और स्प्लिट करोगे तो मिडल टर्म जो है वो आ जाएगी, यानी उससे जब आप दो टर्म में इस तरह से आपको लिखना है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -20x², और जब आप प्लस माइनस करोगे, प्लस या माइनस करोगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए, मिडल टर्म, दैट इज़ 1x। तब जाके ये स्प्लिट होगी, यानी ये मिडल टर्म जो है वो स्प्लिट होगी। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या किए, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई किए, तो हम लोगों को मिला -20x²। अब ये जो -20x² है उसे इस तरह से फैक्टराइज करेंगे कि हम लोगों को दो टर्म्स मिलेगी, और वो दो टर्म्स जो है वो जब लिखेंगे यहाँ पे तो प्लस माइनस करने पर, प्लस या माइनस करने पर 1x आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर सेम -20x² आएगा। अब यहाँ पे प्लस या माइनस किस तरह से होगा वो आप लोगों को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, इसलिए मैं प्लस या माइनस लिखा हो। और किस तरह से इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे साइन, और किस तरह से ये दो टर्म्स जो है 1x की जगह पे यहाँ पे आएगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये देखिए आप कि -20x², इसको फैक्टराइज करके कैसे दो टर्म्स हम लोगों को लाना है। तो ये फैक्टराइज करने का मेथड आपको मालूम होगा, होप आपको पता होगा। तो सबसे लोवेस्ट जो नंबर है जो डिवाइड होता है 20 से, वो है 2 टाइम्स 10 जो है वो क्या हो गया 20। फिर से जो लोवेस्ट नंबर जो डिवाइड होता है, डिवाइड करता है 10 को, वो है 2 टाइम्स 5 जो है वो क्या हो गया 10। फिर ये प्राइम नंबर, इसे और कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है, इसलिए ये 5 टाइम्स 1 क्या हो गया 5, और 1 टाइम्स 1 जो है वो 1 हो जाएगा। तो अब हम लोगों के पास देखिए 4 टर्म्स हैं, और हम लोगों को चाहिए क्या, कितने टर्म्स चाहिए यहाँ पे, 2 टर्म्स, यानी यहाँ पे मिडल टर्म में हम लोगों को लिखना है 2 टर्म्स। तो ये 4 टर्म्स को इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, 2 टर्म बना देंगे, ताकि हम लोग ये 4 टर्म 2 टर्म बन के जब प्लस माइनस करें तो यहाँ पे 1x आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो सेम 20x² बन जाए। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा
अगर हम लोग 5 टाइम्स 1 किए तो ये 5 आया, 2 टाइम्स 2 किए तो ये 4 है। अब 4 और 5 को जब माइनस करते तो आपको आंसर क्या मिलता है? 1। अब हम लोगों को 2 टर्म्स मिल गई, कौन सी? 4 और 5, दैट इज़ 4 टाइम्स 5 जो है वो क्या बनेगा? 20। तो हम लोग यहाँ पे देखिए 4 और 5, सो बड़ा जो नंबर है वो क्या है? 5 है, छोटा नंबर जो है वो क्या है? 4 है। तो ये 2 टर्म हम लोगों को मिल गई। तो आप यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स 4 कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मिल रहा है? 20 मिल रहा है। और 5 में से माइनस जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है? 1। अब यहाँ पे वेरिएबल्स लिखेंगे हम लोग किस तरह से? वेरिएबल्स में 5x 4x, x टाइम्स x x स्क्वायर, 5 टाइम्स 4 20, 5x माइनस 4x, क्या बचा आपके पास? 1x। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन किस तरह से रखेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट है साइन यहाँ पे प्लेस करना। विदाउट यहाँ पे नॉलेज रखे कि साइन क्या रखना है, आप इसे ना सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो साइन रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि सबसे पहले आपको क्या करना है? पहली टर्म लिखना है। पहली टर्म आपकी क्या है? एक्स स्क्वायर। पहली साइन क्या है आपकी? प्लस, तो प्लस लिखेंगे आप, यानी एक्स स्क्वायर लिखे फर्स्ट टर्म, फिर पहली साइन आपने लिख दिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है बड़ा नंबर। बड़ा नंबर कौन सा है? बड़ी टर्म कौन सी मिली आपको मिडिल टर्म में? 5x। तो ये 2 टर्म में से बड़ी टर्म जो है हम लोग क्या लिख देंगे? 5x। फिर छोटी टर्म कौन सी है आपकी? 4x। तो आप क्या लिखोगे इधर? स्पेस रख के 4x, और ये -20 का वैसे ही -20 आएगा आपका, इक्वल्स टू 0। अब ये जो साइन है यहाँ पे वो आपको किस तरह से आएगी? प्लस माइनस होता क्या है? माइनस, तो यहाँ पे आपको साइन क्या लिख देना है? माइनस। इजी। यानी इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी कि ये स्टेप आप फॉलो करोगे तो कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। यानी सबसे पहला काम है आपको 2 मिडल टर्म फाइंड करना। वो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए आपने क्या करें? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए। जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिला है उसे हमने फैक्टराइज किए। फैक्टराइज करने के बाद ये 4 जो नंबर्स है उसको 2 नंबर्स में कन्वर्ट करके यानी बना के, यानी 2 फैक्टर्स बना दिए, दैट इज़ 4 फैक्टर्स है। तो हम लोग ने क्या करे? 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हम लोग को 2 टर्म रखना है मिडल में। तो 2 टर्म इस तरह से करे, 2 फैक्टर्स इस तरह से बनाए हमने कि जब हम उसे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 1x मिलेगा। अब आप देखिए हमारे पास 2 टर्म मिल गई। उसके बाद यहाँ पे प्लेस कैसे करना है, यानी फर्स्ट टर्म आप लिखना है, पहली साइन लिखे आपने, फिर लिखना है बड़ा नंबर। ये आप गलती मत करिएगा कि छोटा नंबर आपने इधर लिख दिए, अदरवाइज़ क्या होगा? आपकी साइनिंग में मिस्टेक हो जाएगी। तो आप ये हमेशा जहन में रखिए कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखने के बाद फर्स्ट साइन लिखे, फिर आपको क्या लिखना है? बड़ा नंबर लिखना है। फिर डायरेक्ट छोटा नंबर आप लिख लो, -20 का -20 लिखे, इक्वल्स टू 0 लिखे, और बाद में ये साइन आपको लिखना है। वो किस तरह से आती है ये साइन माइनस की? प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस, प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस। तो ये आपके यहाँ पे साइन जो है वो क्या मिली आपको? माइनस की साइन। अब आप देखिए प्लस 5x इंटू -4x, आपको क्या मिला? -20x स्क्वायर, प्लस माइनस 5x में से 4x माइनस हुआ तो आपको क्या मिला? 1x, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस। ठीक है। अब आप क्या करिए, 4 टर्म आपकी मिली है ना, तो उसे दो टर्म में क्या कर दीजिए? दो टर्म आप क्या कर दीजिए? कॉमन में निकालना है, यानी 2 टर्म से आपको कॉमन निकालना है। इसकी 2 टर्म में से कॉमन निकालना है, ये 2 टर्म्स में से आपको क्या करना है? कॉमन निकालना है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 2 टर्म्स में से कॉमन क्या मिल रहा है आपको? x। तो यहाँ पे क्या बच गया आपके ब्रैकेट में? x + 5।
ये जो ब्रैकेट में आया है x+5, सेम यहाँ पे भी आपको वही ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x+5 आएगा। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या आया है, जो x+5 आया है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि -4 है। कॉमन में क्या आ रहा है आपको, -4 है। साइन जो ये है ना, वही आपको साइन लिख देना है। और कॉमन क्या मिल रहा है आपको, 4 मिल रहा है। 4 टाइम्स x क्या मिला, 4x, और 4 टाइम्स 5 क्या मिला, 20, माइनस इंटू प्लस क्या मिला, माइनस, इक्वल्स टू क्या है आपको, 0। होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, और दो टर्म्स को क्या करा, सेलेक्ट करके उसमें से कॉमन लिया। अब कॉमन लेने के बाद में पूरे टर्म में से, यानी ये पूरे लेफ़्ट साइड में से जो कॉमन है वो क्या है आपका, पूरे लेफ़्ट साइड में कॉमन क्या है, x+5 है। ये पूरा ब्रैकेट x+5 क्या है, कॉमन है। अब रह क्या गया आपके पास, x-4, इक्वल्स टू क्या मिला आपको, इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देखोगे कि दो ब्रैकेट से इक्वल्स टू 0 है, तो ये ब्रैकेट भी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। उसकी वजह यह है कि ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ में है मल्टीप्लाई। तो अगर मैं ये ब्रैकेट को इस तरफ रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, और x-4 को राइट हैंड साइड पे ले जाते, तो वो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ब्रैकेट पूरा डिवाइड होगा 0 से, और 0 से डिवाइड होने पे क्या मिलेगा, 0। और अगर मैं इसे रखता हूँ ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड पे, और x+5 को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, तो वो x+5 जो है वो 0 से डिवाइड होगा, तो x-4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से x+5 भी जो है वो 0 होता है, और x-4 भी है वो भी क्या होता है, 0। अब +5 जो है इक्वल के उस तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या मिली आपको, -5, -4 इक्वल के उस तरफ गया, तो x की वैल्यू आपको क्या मिली, +4। तो यहाँ पे आपको आंसर जो मिला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x - 20 = 0 का मिडल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए x की वैल्यू आपको मिली है -5, और x की वैल्यू आपको मिली है 4। होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। थैंक यू फॉर नाउ।